दिल्ली तुम लोग देखा सुनो। अरे बीजेपी के अंधभक्त सिर्फ दिल्ली देखे, बाकी बात कोई नहीं दिल्ली देखे। हम लोग बेवकूफ है, गवार है। अंधभक्त ही दुनिया के सबसे तेज है, समझे। अंधभक्त से बातें नहीं कर सकते भैया। भक्ति का सवाल, इतिहास गवाह है। अंधभक्ति सिर्फ उसी का भक्ति करेगा जहाँ गोबर भरा हुआ है, जहाँ गोबर भरा हुआ है, जहाँ गोबर भरा हुआ है। अंधभक्ति के सवालों को कोई जवाब ही नहीं, समझना। मोदी चोर है, जिस दिन बीजेपी का सत्ता गई केंद्र से उस दिन अमित शाह सबसे पहले गिनती करो, पहला नंबर जेल डाले बना अमित शाह, सेकंड नंबर मोदी, थर्ड नंबर आपको स्मृति ईरानी। ये सब जेल के नंबरों में है ना, पता। ये मैंने आपको बताया ना आपको। केंद्र में जिसका सरकार रहेगा उसका गुलाम। ईडी सीबीआई जिस दिन केंद्र का सरकार गई उस दिन पहला नंबर अमित शाह को, सेकंड नंबर मोदी, स्मृति, जितने से केंद्रीय मंत्री है सब जाएगा जेल। गोली मारो ठाकुर भी जाएगा जेल, गोली मारो ठाकुर भी जाएगा जेल, गोली मारो ठाकुर भी जाएगा जेल, सबको जाना है जेल। अमित जी के बेटा जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनते हैं, कभी क्रिकेट को खेले नहीं हुए, गेंद हाथ में पकड़े नहीं हुए, बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, वो भी जाएंगे जेल। भाग गए, देखो डर के भागे, डर के भागे, डर के भागे, बदौलत बनी है, समझे। अब ये दोनों जगह ही चोपड़ा साहब होने वाला बीजेपी का, समझे। ये डर के भाग गए हैं। कल इनका हाथ देखना, कल इनका हाथ देखना, कल इनका हाथ देखना। बीजेपी वाले है ना, कल से नजर नहीं आने वाले। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने अरबों रुपया अपने कपड़े के पीछे बर्बाद कर दिया और अरबों रुपया बउआने के पीछे बर्बाद कर। एक यंग लड़का से पूछिएगा ना कि तुम्हारा हॉबी क्या है, तो उसका हॉबी होता है किसी का घूमना, किसी का खेलना, समझे। लेकिन मोदी जी का हॉबी था बचपन से क्या, हमें दुनिया भर में घूमना। वो हॉबी प्रधानमंत्री बन के हमारे आपके टैक्स के ढंगों से पूरा कर लिया। 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, पहली बात, क्योंकि लोग परेशान हैं, दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है, ये सारे चोर हैं, जेल जा चुके हैं, केजरीवाल भी जेल जाएगा, ये पक्का है, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास, केजरीवाल के पास फ्री बिजली का एक शगुफा दिया और फ्री बस फ्री सेवा करके, और कोई इन्होंने ये विकास का काम नहीं किया है, दिल्ली को लूटा है। अगर लेडीज के लिए बस फ्री करी है तो उसकी आड़ में दिल्ली को लूट मचा रखी है, यहाँ के पैसे में लूट मचाई है। जहाँ तक जेल जाने की बात है, जिस दिन बीजेपी का सत्ता गई केंद्र से उस दिन अमित शाह सबसे पहले गिनती करो, पहला नंबर जेल डाले बना अमित शाह, सेकंड नंबर मोदी, थर्ड नंबर आपको स्मृति ईरानी। ये सब जेल के नंबरों में है ना, पता। ये मैंने आपको बताया ना आपको। केंद्र में जिसका सरकार रहेगा उसका गुलाम। ईडी सीबीआई जिस दिन केंद्र का सरकार गई उस दिन पहला नंबर अमित शाह को, सेकंड नंबर मोदी, स्मृति, जितने से केंद्रीय मंत्री है सब जाएगा जेल। गोली मारो ठाकुर भी जाएगा जेल, सबको जाना है जेल। अमित जी के बेटा जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनते हैं, कभी क्रिकेट को खेले नहीं हुए, गेंद हाथ में पकड़े नहीं हुए, बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, वो भी जाएंगे जेल, समझे। सारा परिवार बात समाप्त हो जाएगा जिस दिन सरकार केंद्र से गई उस दिन, समझे। आज केजरीवाल को जेल जाना होगा, जाएगा। जेल जाने से डरता है कोई क्या? हमारे जब स्वतंत्रता सेनानी जेल गए तो हम जेल क्यों नहीं गए? गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज है, हम काले अंग्रेज से लड़ रहे हैं, जाएंगे जेल। लेकिन जिस दिन सरकार केंद्र से गई बीजेपी के, नंबर लगा के जेल जाएगा। 2025 में कोई सरकार नहीं, 2024 में बीजेपी आ रही है 300+, और ये सारे जेल जाएंगे। आम आदमी का करप्शन पार्टी है। 2024 में आएगी बीजेपी, ये समय बताएगा। सबसे पहले तो कल देख लेना, ये भाई साहब लोग है ना, टीवी बंद करके है ना, चाय नाश्ता करके सो जाएंगे, कल दिन में ही भाग गए, देखो डर के भागे। कल देख लेना बीजेपी का अस्त्र। आप 24 तो दूर है, कल देख लेना। अभी इंडिया गठबंधन भी नहीं लड़ा है, अलग अलग लड़ा है, तो ये अस्त्र है। इंडिया गठबंधन लड़ गया तो बीजेपी का चोपड़ा है ना, जड़ से साफ हो जाने वाला है। आप यूपी और बिहार में, मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी जिला के जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी का। यूपी बिहार में जो बीजेपी सरकार दोनों बार बनी है, यूपी बिहार के बदौलत बनी है, समझे। अब ये दोनों जगह ही चोपड़ा साहब होने वाला बीजेपी का, समझे। ये डर के भाग गए हैं। कल इनका हाथ देखना, कल इनका हाथ देखना, कल इनका हाथ देखना। बीजेपी वाले है ना, कल से नजर नहीं आने वाले। रुको, केजरीवाल ने कहा था, इस आदमी से पूछो पहले, ये इस बात का जवाब दे पहले। केजरीवाल ने 1 साल पहले अनाउंस किया था कि शॉपिंग फेस्टिवल चलाएंगे, उसमें 10-20 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया हेड के ऊपर। ये पूरी इंडिया के जो हैं या पूरी दिल्ली के सारी मार्केट्स आएंगी, सारे दुकानदार आएंगे, शॉपिंग फेस्टिवल इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे करेंगे। उसका 2023 में जनवरी में स्टार्ट होना था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो पैसे कहाँ गए? देखो बता रहा हूँ, जहाँ तक पैसे खर्चा करने की बात है, हमारे देश का
एक ऐसा हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने अरबों रुपया अपने कपड़े के पीछे बर्बाद कर दिया और खरबों रुपया बउआने के पीछे बर्बाद कर दिया। एक हॉबी होता है, सुनिए मैं बताता हूँ, सुनिए बताता हूँ। एक यंग लड़का से पूछिएगा ना कि तुम्हारा हॉबी क्या है, तो उसका हॉबी होता है किसी का घूमना, किसी का खेलना, समझे। लेकिन मोदी जी का हॉबी, एक मिनट भैया, सब आदमी, अरे मोदी जी का हॉबी था बचपन से क्या, हमें दुनिया भर में घूमना, वो हॉबी प्रधानमंत्री बन के हमारे आपके टैक्स के ढंगों से पूरा कर लिया। अब बताओ इससे भी ज्यादा कोई लूटा है क्या? मोदी जी ने हमारे आपके गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से अपना हॉबी पूरा किया, विदेश में घूमने वाला, उससे क्या फायदा? हमारे आपको कोई फायदा? विदेश में घूमने नहीं जा रहे हैं, वो तो रुपया ले रहे हैं। सुनो मेरी बात, ये जो कह रहे हैं ना कि विदेश घूमने नहीं जा रहे हैं, वो रुपया ले रहे हैं। तुम्हें क्या फायदा मोदी जी के विदेश घूमने से? क्या फायदा? ये भाई साहब के जीवन में कोई फायदा मोदी जी के विदेश घूमने से? हमारे देश को कोई फायदा, कोई आर्थिक लाभ हमारे देश को? क्या फायदा? खरबों रुपया बर्बाद किया हमारे आपके मेहनत के टैक्स के पैसों को, उससे क्या लाभ हमें? भाई बात बताओ, ये उल्टी सीधी नशे में बात करते जा रहे हैं, क्या खा के आए? शॉपिंग फेस्टिवल पे बात पूछ रहा हूँ, वो बताएं। दिल्ली में पानी का हाहाकार मचा हुआ, जहरीला पानी का रखा है, उस पर जवाब नहीं। अरे मैं देखा ही नहीं दिल्ली यार, दिल्ली देखा ही नहीं, दिल्ली तुम लोग देखा। सुनो, अरे बीजेपी के अंधभक्त सिर्फ दिल्ली देखे, बाकी बात कोई नहीं दिल्ली देखे। हम लोग बेवकूफ है, गवार है, अंधभक्त ही दुनिया के सबसे तेज है, समझे। अंधभक्त से बातें नहीं कर सकते भैया, भक्ति का सवाल, इतिहास गवाह है। अंधभक्ति सिर्फ उसी का भक्ति करेगा जहाँ गोबर भरा हुआ है, अंधभक्ति के सवालों कोई जवाब ही नहीं, समझना। मोदी चोर है, अंधभक्त गोबर भक्त के सवालों का कोई जवाब नहीं। देखो भाई साहब, इनके पास कुछ बातें नहीं है, कट्टर बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी है, कुछ नहीं किया। 2025 में साफ हो जाएगी दिल्ली से, केजरीवाल चोर है, बस। बेईमान है ये वो बेईमान बीजेपी, ये वो बेईमान बीजेपी पार्टी है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अच्छी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी, जिसका दुनिया के एक इकलौते राजनीतिक पार्टी है जिसका प्रमुखता एजेंडा है शिक्षा और स्वास्थ्य, दो ही का राजनीति करता है, उस पार्टी को बेईमान कहती है। और अपने आप को जो दुनिया में एक रिकॉर्ड बना चुकी है कि दुनिया का सबसे ज्यादा सरकार तोड़ने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी, दुनिया के सबसे ज्यादा विधायक और एमपी खरीदने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी, ये अपने आप को किस तरह से बताता है कि हम अच्छे पार्टी। स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, उसके बाद मनीष सिसोदिया का डाला, संजय सिंह का डाला, हो सके केजरीवाल को डालेंगे, हम भी जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। हमारे जब स्वतंत्रता सेनानी जेल जब चल गए थे उन गोरे अंग्रेज से लड़ते लड़ते, तो हम लोग भी इन काले अंग्रेज से लड़ते लड़ते जेल जाएंगे। लेकिन भैया ये आप समझ लो, राजनीति में बदलाव आना ही है, समझा, बदलाव आएगा। लेकिन जिस दिन बदलाव आया उस दिन नंबर लगा के गिनती करना बीजेपी वाले के, जितना मंत्री संतरी, जितने चीफ मिनिस्टर सब जेल जाएंगे, इसको कोई नहीं बचा सकता है। जिस तरह फडणवीस बाबा सब जेल गए हैं उस तरह ये भी सब जाएंगे। मोदी जी इसी लाल किले से दावा करके गए, तीसरी बार आएंगे वो। मोदी देखो बताते कि लाल किला पर भाषण करने का किसका मन नहीं होता? मोदी जी का भी ललसा होगा कि हम फिर से आके भाषण कर दे, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उनका ललसा पूरा ही हो जाए। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया क्या? 10 साल में 20 करोड़ रोजगार दिया क्या? नहीं ना। 400 के गैस कितना में दिए? 1200 में ना। 70 रुपये के पेट्रोल कितना में दिए? 110 में ना। महंगाई कम हुई क्या? क्या किस मानसिकता से आएंगे यहाँ पर भाषण दे? क्या कर दिया हमारे लिए, क्या किया? कह तो रहे देश की हित में महंगाई कबूल कीजिए, तरक्की हो रही है देश की। आप बताओ, हमारे आपके पेट में अन्य मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, तो हमें आपको लग रहा है कि देश की तरक्की, आर्थिक नीति, आर्थिक व्यवस्था, लेकिन जो आदमी 300 रुपये कमाते हैं ना, उसको पेट भर जाए, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है भैया। लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा है। आज देश में गरीबी रेखा से ऊपर नीचे, आज औसतन सुनो बता रहा हूँ, कभी मुगल काल में भी इतना गरीबी रेखा से नीचे नहीं गया था हमारे देश का गरीब लोग, हमारे देश में जितना अभी गरीबी रेखा से नीचे चला गया। मैं आपको क्या बताया कि किसी आदमी से हमें किसी गरीब से, हमें किसी गरीब का भलाई चाहता हूँ तो उसको लिए 2 चीज़ कर दूंगा। एक, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा दे दूंगा कि इसके ऊपर कोई बीमारी आए तो उससे है ना बिना पैसे को भर पाए। सेकेंड नंबर, इनके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे दूंगा, ताकि 20 साल में जब इनके बच्चे है ना अपने जीवन की शुरुआत करें तो वो अच्छे जॉब कर ले और डायरेक्ट एक ही बार 20 साल बाद ना गरीबी रेखा से ऊपर फान किया जाए। न कि हम 5 है ना केजी है ना अनाज देकर इनके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपाहिज करने का। बीजेपी अपाहिज कर रही है, मानसिक रूप से अपाहिज कर रही है। आप ये मान लो कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, नो डाउट करती है, सब जानती है, लेकिन ये अपने आप को हिंदू का है ना हमदर्द बताता है। बीजेपी ना हिंदू का सगा है ना मुस्लिम का सगा है। आज हिंदू का बात इसलिए बीजेपी करता है क्योंकि बीजेपी बहुसंख्यक में है, 80% प्लस आबादी है। अगर मुस्लिम का 80% प्लस आबादी होता तो बीजेपी मुस्लिम के साथ खड़ी होती, क्योंकि बीजेपी का है ना रग में, इसका खून में ही शामिल है, इसका है ना धर्म की राजनीति। क्योंकि 1980 में पार्टी बनने के बाद इसको एक कुत्ता नहीं पूछता था
उसके बाद ये धर्म के एजेंडे पर ही खड़ा हुई और धर्म के एजेंडे पर ही खत्म हो जाएगी। चलो बीजेपी 2024 में नहीं आने वाली है। अब बोरिया बिस्तर समटा रहा धीरे धीरे बीजेपी।